मेरे दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सोशल मीडिया रहने के बाद मुझ पर मेरे बगल के पड़ोसी मेरा ज़मीन कैप्चर कर लिया 2 फीट। मेरे ही ज़मीन पर दीवार घेर दिया, मेरा ही दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया, ऊपर का जो मुरेरा होता है वो तोड़ दिया। मैं बीमार था 1.5 साल से, एंजाइटी डिप्रेशन में। उस समय ये काम किया चोरी छिपे। और मैं जब उससे कहा कि नापी कराओ, मेरा ही 20-30 इंची नीचे नेव है, उस पर तुमने 5 इंची का बाल दे दिया है, मेरा खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दिया है। उस पर वो आक्रोशित होकर के मुझ पर पिस्तौल दिखा करके मारा। मेरे ही मार्केट के अद्विका कम्प्लेक्स के सीढ़ी पर पटक दिया, जिससे कमर में बहुत चोट आई है। मैंने सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराया है, इंजरी रिपोर्ट बनाया है, हमने थाना को दिया है। थाना कोई एक्शन नहीं ली, मुझसे झूठ बोल दी। उस कमर दर्द में मैं आधा घंटा वहाँ खड़ा रहा कि पुलिस भेजो, फ़ोन किया पुलिस भेजो, नहीं भेजी थाना इंचार्ज ने। एसपी डीएसपी डीएम सबको मैंने भेज दिया, एमएलए एमपीज को भेज दिया, सारे संबंधित अधिकारी को भेज दिया, डीएम को भी भेज दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि वो वकील जो जयशंकर प्रसाद हैं, पिता शिवेश्वर प्रसाद हैं, वे मुझ पर आरोप लगाया गाली देने का। और गाली मैं अगर दिया भी तो उसको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो चाहता हम पर केस कर सकता था, सबूत होता तो वो आगे जा सकता था, लेकिन ये तो पिस्तौल दिखा करके वकील से क्रिमिनल बन गए। मेरे गले से चैन भी छीन लिया इसने, और मुझे पटक पटक के बाप बेटा और 4 आदमी पिस्तौल दिखा के काफ़ी मार मारा। इसके परिविकार हैं कोई आईजी और डीआईजी जो उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने इस केस को स्टॉप कर लिया है। मैं अपने सारे सीबीआई, डीएम, एसपी, डीएसपी, संबंधित पदाधिकारी, जीएम और नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी सबको जहाँ तक हो सका है मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं मिला। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि कल आप रोड MSKG रोड, दुर्गा पैलेस रोड में मेरा अपना मार्केट है, अद्विका कम्प्लेक्स, आगे में चाय सुट्टा बार है, आगे में बैंक ऑफ बड़ौदा है, बगल में MSKG कॉलेज है, और हमारे बाएं यानी कि सरकारी रोड के पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर में ये वकील जयशंकर प्रसाद, पिता शिवेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय शिवेश्वर प्रसाद, ये मेरा ही ज़मीन लिए थे पीछे में, आज से 40-50 साल पहले, केवाला 13 धूर मेरी माँ से, 13 साढ़े 13 धूर। और उसमें साफ साफ उस केवाले में लिखा हुआ है कि मनमुकीरा का 1.5 फीट बाकी शिवेश्वर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का है। और उन्होंने जो दीवार दे दिया, मुरेरा तोड़ दिया, मेरा खिड़की तोड़ बंद कर दिया, वह हमारे नींव के 30 इंची नींव पर 5 इंची दीवार खड़ा करके मेरा खिड़की, दरवाज़ा, मुरेरा, छत का छज्जी सब तोड़ डाला। उस समय में जब मैं काफ़ी बीमार था, डिप्रेशन एंजाइटी में 1-1.5 साल से चल रहा था, मेरी इलाज चल रही थी मुजफ्फरपुर डॉक्टर गौरव के यहाँ, और भी डॉक्टरों के यहाँ, समस्तीपुर में मनीष कुमार के यहाँ, डॉक्टर बस्सी के यहाँ। हमारा इलाज करते करते मैं अपने बंद कमरे में अपनी ज़िंदगी का दम तोड़ रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले 1.5 साल तक अपने कमरे में बंद रहा। मेरी वाइफ भी नहीं थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे, सब ने मुझे छोड़ दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कोई मुझे दाना पानी, खाना, चाय तक देने वाला नहीं था, कोई दवाई भी ला कर देने वाला नहीं था। मैं स्थिति और ये सब डर मुझे सिर्फ और सिर्फ सामने के पासवान, जगदीश पासवान ने झूठा केस ST कोर्ट में कर दिया कि मैंने आग लगाया है, चोरी किया है, मारपीट किया है, और मेरी पत्नी सलाई लाई है और मैं आग लगा दिया है। मैं उस बीमार हालत में डर गया। 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि कोर्ट में आवेदन दिए हैं, जबकि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है
ST थाना। वो चाहते ऐसे वारदात को उसी समय थाना में कंप्लेन कर सकते थे, इंक्वायरी करा सकते थे, हमको जेल भेजा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के बगल के जो जिनकी ज़मीन हमने खरीदी है राष्ट्रपति राय की पत्नी से, उनके नाती और उनके परिवार हम पर आए दिन मारपीट, काशीपुर में भी आकर मारपीट किया और उसका हमने केस डाला, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। समझौता के नाम पर ये प्रमोद कुमार आयो ने हमें बरगला दिया और डायरी मेंटेन नहीं किया, FIR नहीं किया। और बहुत दिन पर मैं पूछने के बाद हमें उन्होंने बताया, हमने समझौता करने के लिए कह दिया। मैं जब अगले पार्टी से समझौता की बात की तो मुझे गाली गलौज मारने धमकी के क्या, कोई समझौता हम नहीं करते हैं। मैंने फिर आयो से पूछा तो वो बोले कि अब हम क्या करें, हम तो बोल दिए थे। ऐसा कहीं थाना होता है, ऐसा कहीं आयो होता है? आज तो हद ही हो चुकी है। मेरे 5-5 आवेदन जा चुके हैं, CC फुटेज जा चुके हैं, मारने की धमकी का वीडियो जा चुके हैं। क्रिमिनल को रात में 12 बजे DSP अरेस्ट करते हैं, दिन के 2 बजे उसे बिना FIR का ये राष्ट्रीय जनता दल के पार्षद शिवशंकर राय के कहने पर DSP पलट गए, पैसा खा लिए 50,000 रुपया थाना इंचार्ज और सब मिलके, और मेरा केस दर्ज नहीं किए। और हमें बार बार दौड़ते रहने के बावजूद भी आज तक एक भी FIR नहीं दर्ज हुआ। मैंने RTI क्वेश्चन कर दिया है, मैंने CBI को दे दिया है, मैंने सुपर कप को दे दिया है, MLA MPs को दे दिया है, सारे नेताओं को दे दिया है, DM को दे दिया है, SP DSP को दे दिया है, सारे DSPs को दे दिया है, जहाँ तहाँ हर जगह मैंने दे दिया है। अब तो मैंने राष्ट्रीय हमसे जो दिल्ली से केंद्रीय सरकार ने हमें दिया है आदेश कि आप जहाँ भी भ्रष्टाचार हो, बैंक में प्रॉब्लम हो, किसी के लोन देने में प्रॉब्लम हो, इमीडिएट CBI को आप इन्फॉर्म करें, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मेरे साथ मेरे ही किराएदार जो हमारे घर में रहते थे, अमित पासवान, जो इस क्रिमिनल के भाई थे, वो हमारे यहाँ फैमिली क्वार्टर में रहते थे। मेरे नाम का मीटर था, उसको उसने इसके बरगलाने में 2-3 बार हमारे साथ गद्दारी किया। एक वीडियो बना लिया, उसको वायरल किया। एक जो है उसने क्या किया, मीटर पर तार को डायरेक्ट कर दिया और खुद मेरा किराएदार खुद इन्फॉर्मर बन के हमारे ऊपर FIR करवा दिया, 38,000 रुपया फाइन करवा दिया। हम तो त्रस्त हैं ऐसे, और मेरा कोई भी कहीं भी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं क्या करूं? मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हूं, आपका सोशल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर हूं, मीटा से रजिस्टर्ड हूं। मेरा आज हॉस्पिटल में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 2 घंटे तक हॉस्पिटल में मैं पड़ा रहा इंजरी के लिए, डॉक्टर नहीं थे, और सब हमको वहाँ का स्टाफ अपने मन से सुइया दवाई ठोक ठाक दिया, जूनियर सब। मैं पूछा डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन कहाँ है, क्या दवा दे रहे हो, कौन सा डॉक्टर ने दवा लिखा है? वो बोले OT में है, सीरियस पेशेंट देख रहे हैं। बल्कि OT हमने देखने के लिए कोशिश की, कोई डॉक्टर नहीं थे। मैं मीडिया को दे दिया, CBI को दे दिया, सारा इन्फॉर्मेशन DSP DM सबको दे दिया। अब मैं क्या करूं? और मेरा इलाज इन लोगों ने खुद से किया, छोटे मोटे लड़के ने सुइया दवाई दिया, झूठा डॉक्टर का दस्तखत करके हमका एक्सरे करवा लिया। अब पर एक्सरे लेकर जब मैं आया, मैंने उसे व्हील चेयर मांगा वहाँ जाने के लिए, कमर में चोटें आई थी, नहीं दिया। उल्टे हमको बदतमीजी से बात किया। मैंने वीडियो बना लिया और वो भी डाल दिया कि समस्तीपुर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल का ये हाल है। इसी समय इसी क्रम में कर्पूरी ग्राम से थाना इंचार्ज एक मारपीट केस लेकर आए और उसका हमने इंटरव्यू लिया। उसकी भी इलाज करने हेतु डॉक्टर नहीं पहुंचे थे। मैंने उन सभी पुलिस फोर्स थाना इंचार्ज के सामने में मीडिया की ओर से और सारे मीडिया को, समस्तीपुर के सारे पेपर को मैंने स्टेटमेंट दिया कि अभी तक डॉक्टर अपने कक्ष में नहीं आए हैं, जबकि दो घंटे हो चुके हैं। मैंने ये करा लिया, एक्सरे करा लिया। एक्सरे टेक्नीशियन ने कहा डॉक्टर का दस्तखत नहीं है। अब बताओ दोस्तों कैसे ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी
बहुत बार हमने सारे वीडियोस बनाए हैं कि चैम्बर में 1 बजे डॉक्टर्स नहीं है, वीडियो अपलोड किया है। इससे पहले भी मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, सुबह से 10 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक बैठा रहा चैम्बर में। डॉक्टर तो थे, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया एक्सरे करके कि प्लास्टर हो। सुबह के 10 बजे से 2 बजे दिन तक कोई मेरा प्लास्टर नहीं किया। वह भी अपलोड है सोशल मीडिया पर, टोटल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे। अब ये शहर का क्या होगा? न तो हॉस्पिटल सही है, न थाना प्रशासन सही है, न एसपी सही है। मैंने आरटीआई कर दिया है, मैंने कोर्ट में केस कर दिया है, मेरी गवाही हो चुकी है। आगे मैंने एसपी डीएसपी को रजिस्टर्ड लेटर दिया है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एमएलए को दिया है। अब मैं थक चुका हूं दोस्तों, आप लोग मेरा सहारा बनो। हमारे MSKG रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने मेरे लिए नारा लगाओ पुलिस प्रशासन के खिलाफ। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप 10, 20, 50 आदमी भी आकर 12 बजे दिन में नाराबाजी करें पुलिस प्रशासन के खिलाफ, मेरी मदद करें। आपसे विनती है हाथ जोड़कर, मेरी मदद करें। अपने चहेते सेलिब्रिटी का मदद करें, अपने चहेते अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया का मदद करें। धन्यवाद। कल ही 12 बजे आप लोग हमारे अद्विका कम्प्लेक्स के बाहर आकर रोड पर नाराबाजी करें पुलिस प्रशासन के खिलाफ। धन्यवाद।